स्टूडेंट्स, आज से आपकी न्यू बुक स्टार्ट हो रही है, एशिया कॉन्टिनेंट्स यानी कि एशिया महाद्वीप। तो देखिए, अब मैं आज इसका फर्स्ट टॉपिक है एशिया का परिचय और एशिया के बारे में जो भौगोलिक इकाई है, एशिया का परिचय, वर्तमान में उसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना। एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ पर ये स्थित है ना। तो आपको पता होगा एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसकी विशेषता क्या है कि पूरे विश्व का क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, उसमें से लगभग 4 करोड़ 65 लाख और 80,000 वर्ग किलोमीटर, एक 4 करोड़ 79 लाख होना चाहिए, 4 करोड़ 45 लाख 79 लाख, 4 करोड़ 45 लाख 79 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इस प्रकार पूरे विश्व का लगभग 30% एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है ना। और देखिए इसके जो इसका यूरोप वाला भाग है जो आगे पीछे मिल जाएगा, इसके सम्मिलित भाग को यूरोप प्लस एशिया को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं, जिसमें क्या है यूरोप और एशिया दोनों ही सम्मिलित है। देखिए एशिया जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका महाद्वीप है ना। विश्व का सबसे प्राचीन महाद्वीप भी कह सकते हैं, इस पर सभ्यता का सबसे पहले विकास हुआ था, है ना। तो देखिए इस महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहते हैं, है ना। मानव जाति का पालना भी कहते हैं, मानव जाति का जन्म स्थल भी कहते हैं, क्योंकि इसी महाद्वीप में सबसे पहले जो मानव ने सभ्यताओं का विकास किया था। आपको पता होगा कि दजला और फरात की सभ्यता भी यहीं पर विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं जिसको। हिंद भारत में जो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर भी हुई थी। चीन में जो है हान सभ्यता है ना। जापान की जो है सभ्यता है। तो ये सभी विश्व की काफी प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका उद्गम स्थल ये एशिया ही। देखिए उत्तर में ये इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें हम तो उत्तर में देखिए ये किन किन समुद्र तटों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक सागर है ना। पूर्व में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है ना। क्या है दक्षिण में? हिंद महासागर है ना। और पश्चिम में क्या है, ये यूरोप से घिरा हुआ है, यूरोप से, है ना। तो देखिए तीन ओर से जो हमारा एशिया महाद्वीप है ये किससे घिरा हुआ है, सागरों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अगर भौगोलिक परिचय आया तो आप कैसे बताएंगे या कैसे लिखना है आपको, तो उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसमें सैकड़ों जो है सीमांत सागर, खाड़ियां, भगुए आदि भी स्थित हैं इसमें ना। छोटे छोटे सागर होते हैं ना, जो जैसे काला सागर हो गया, श्वेत सागर हो गया, लाल सागर हो गया, ये सब बीच में छोटे छोटे महासागर, तमाम छोटे छोटे सागर भी है ना, कई सारे। तो इनको मिला के सम्मिलित रूप से सैकड़ों उसमें सागर है, सैकड़ों खाड़ियां हैं, सैकड़ों और उसमें प्रायद्वीप है ना। तो कई सारे हैं इसमें। उत्तर में तो बताइए आर्कटिक महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है जो इससे जुड़ा हुआ है ना। और इसका देखिए तीन ओर से भाग जो है वो समुद्रों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक से, पूर्व में प्रशांत, दक्षिण में हिंद महासागर। इसी वजह से इस महाद्वीप को जो है जल यातायात के द्वारा विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों से आसानी से जुड़ने में सुलभता भी है ना। तो सभी से ये आसानी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए इसका जो विस्तार है वो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और लगभग 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है ना। और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और 80 डिग्री और इसके अलावा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतरों तक है ना। 25 डिग्री पूर्वी देशांतरों से यहां से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से आपका 100 लगभग 70 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में ये महाद्वीप जो है वो स्थित है। और क्षेत्रफल मैंने आपको बताया इसका 4 करोड़ 45 लाख 79 हजार वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए इस महाद्वीप की कई सारी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में हम क्या रखेंगे, जैसे देखिए मानव जाति का
जन्म स्थल है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मानव ने इसी महाद्वीप पर उद्गम लिया था। तो दजला और फरात की जो सभ्यता इराक में, यहाँ पर जो इराक है यहाँ पर विकसित हुई थी, जिनको हम दजला और फरात की सभ्यताएं भी कहते हैं, दजला फरात या मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो सबसे पहले इसी सभ्यता में या इसी महाद्वीप पर उपजी थी, है ना। इसलिए इसको महाद्वीप को हम क्या कहते हैं, मानव जाति का पालना भी कहते हैं, क्योंकि मानव जाति की सबसे पहले उत्पत्ति यहीं पर हुई थी, है ना। तो दजला और फरात नदियों की घाटियों में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसके बाद सिंधु घाटी में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, भारत की विश्व की काफी प्राचीन सभ्यताएं हैं, चीन की सभ्यता थी, ये कई सभ्यताएं विश्व की काफी बड़ी सभ्यताएं थी और आज भी इन पर जो है रिसर्च चल रही है, आज भी इन पर खोज जो है चल रही है। इसके अलावा क्या है, मानव सभ्यता का जन्म स्थान तो था ही, है ना। इसके अलावा क्या है, महान धर्मों की जन्मभूमि भी है। महान धर्म कौन कौन से हैं विश्व के? देखिए, अगर आप ईसाई धर्म देखिए, चाहे आप मुस्लिम धर्म देखिए, चाहे हिंदू धर्म देखिए, है ना, चाहे आप क्या कहते हैं इसमें ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, है ना। और इसके अलावा क्या है आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का भी यही उत्पत्ति केंद्र है ना। जैन धर्मों का भी, सभी विश्व के लगभग सभी धर्मों का यह उत्पत्ति का केंद्र है ना। इजराइल में एक जगह है यरूशलेम, जहां पर 3 धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें पहला था ईसाई धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म और तीसरा था आपका जरथुस्त्र धर्म, जो पारसियों का होता है, जो जरथुस्त्र धर्म, ये यहीं पर उत्पन्न हुआ था, है ना। इसके अलावा भी बाकी के सारे धर्म जो है, आपको तो पता ही हो, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी भारत में हुई थी, महात्मा बुद्ध के द्वारा, और महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। हिंदू धर्म आपके प्राचीन भारत का गौरव है ना। तो विश्व के यहीं से लोग है जो है बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का अन्य देशों में प्रसार हुआ। विश्व का देखिए बौद्ध धर्म जो आज भी है भारत से ही प्रसार हुआ था, और विश्व के लगभग कई देशों में आज बुद्धिस्ट जनसंख्या पाई जाती है। पड़ोस में म्यांमार है, तो वहाँ पे 88% जनसंख्या जो है क्या है, वो बौद्ध धर्म को मानने वाली है। चीन में भी बड़ी मात्रा में और जापान में भी बड़ी मात्रा में जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा मुस्लिम धर्म भी है, हमारे पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। इसके अलावा और भी कंट्रीज है, मध्य पूर्व के देश हैं, जिनमें क्या अरब प्रायद्वीप है आपका, है ना, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है ना। और मध्य एशिया के देश हैं, जिनमें क्या है आपके उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना। तो ये सारे देश हैं, है ना। तो ये यहाँ के प्रमुख जो महान धर्मों की उत्पत्ति भी ये जो है रहा है ना। देखिए इस और भौगोलिक स्थिति में और देखें तो यहाँ पर देखिए ज्वालामुखियों की स्थिति भी पाई जाती है इस महाद्वीप में, है ना। तो देखिए कई सारी ज्वालामुखी भी है। विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है आपका, है ना, जो फ्यूजियामा है, वो जापान में यहाँ पर स्थित है, देखिए जापान में, है ना। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी छोटे छोटे ज्वालामुखी की पेटियां पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर में भी पड़ता है, आपको बता दूं मैं, बीए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हो तो रिंग ऑफ फायर की पेटी जो है पूर्वी प्रशांत महासागर एशिया के पूर्वी तटों से होते हुए जाती है, इसलिए जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर पर जो है आपका जो जापान है वो स्थित है। इसके अलावा भी यहाँ पे इंडोनेशिया में भी कई सारे आपके यहाँ पर जो है द्वीप है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, भारत का भी दक्षिण भारत है, जो दक्षिण का पठार है, वो भी लावा निर्मित पठार है ना। क्रिटेशियस काल में यहाँ पर बड़ी मात्रा में लावा का दरारी उद्भेदन हुआ था, जिससे इस पर आपकी लावा की मोटी परत बिछ गई, जिससे इस दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे ज्वालामुखी हैं, कई सारी पर्वत हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो इसके अलावा देखिए और क्या है, धरातलीय विशेषताएं भी हैं इसकी कुछ। कहीं पर क्या है, पर्वत है, कहीं पर पठार है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत भी यहीं पर आपको पता है हिमालय पर्वत है ना, और सर कई सारी चोटियां हैं, पर्वत है। विश्व के लगभग सबसे ऊंचे पर्वत भी यहीं पर स्थापित हैं। हिमालय है, कुनलुन है, त्यानसियान है, कई सारे पर्वत हैं। यहाँ पर कोई पर्वतों में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग भी है, ये एशिया का महाद्वीप दक्षिण में भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था ना। जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था, जब वो अलग हुआ था ना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भूभाग भी यहाँ पर शामिल है। तो कई सारी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं भी है। उत्तर में अतिशीत जलवायु पाई जाती है, दक्षिण तरफ गर्म होती जाती है। समुद्री जलवायु की उपस्थिति भी है। जो तटीय किनारे वाले देश हैं वहां पर समुद्री जलवायु पाई जाती है, चाइना हो गया, है ना। और इसके अलावा क्या है, भीतरी भागों में जाते हैं तो जलवायु विषम होती जाएगी, है ना। और कहीं पर देखिए पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर उपजाऊ भूमियां हैं, कहीं पर नदियां बह रही हैं, तो कहीं पर क्या है, मरुस्थलीय भूभाग भी है मध्य भाग में, है ना।
तो देखिए वर्षा की मात्रा भी यहाँ पर काफी भिन्नता लिए हुए है। पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, या महाद्वीप के बाहरी भागों से अंदर जाते हैं तो एशिया के मध्य भाग में पहुंचते पहुंचते जो है वो वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो ये सारी विशेषताएं आप आगे चल के इन चैप्टरों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि एशिया महाद्वीप की क्या क्या विशेषताएं, तब आपके मस्तिष्क में स्वयं विचार आ जाएगा, आप स्वयं भी उसका उत्तर दे पाएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें है ना जलवायु, इसके अलावा आर्थिक विषमताएं भी है यहाँ पर कई सारी। जैसे क्या है, कुछ तो जो औद्योगिक क्षेत्र है वो काफी विकसित है, जैसे जापान हो गया, है ना, दक्षिणी कोरिया हो गया, है ना, सिंगापुर हो गया। जबकि कुछ देश ऐसे हैं जो आज भी काफी पिछड़े हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो विकासशील है, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया। तो विकासशील देशों की भी श्रृंखला है यहाँ पर, है ना। तो किसी क्षेत्र का विकास काफी ज्यादा हो गया है, किसी क्षेत्र का विकास आज भी, मध्य एशिया के देश आज भी काफी पिछड़े हुए हैं, है ना, जहाँ पर जो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। भारत और चाइना जैसे देश भी है जो काफी बड़ी मात्रा में तरक्की कर रहे हैं, है ना। तो इसे विषमताओं में एकता का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की विषमताएं, परंतु क्या है, फिर भी एकता है। कृषिगत रूप से देखें तो चावल इस पूरे महाद्वीप की एक प्रमुख फसल है ना। तो जो उसको एकता के सूत्र में मानते हैं कि चावल जो एशिया महाद्वीप के लगभग कई देशों का प्रमुख भोजन जो खाद्यान्न पदार्थ है वो माना जाता है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि कई सारी नदियां हैं, जैसे विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है ना। गंगा है भारत की प्रमुख नदियां हैं, यांगत्से कियांग है, रेड नदी है, येलो रिवर है ना। तो बहुत सारी नदियां हैं इसमें, जो हम इसको आपके अपवाद तंत्र के अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा क्या यहाँ पर मानवीय विशेषताएं भी हैं, जैसे विश्व का सबसे अधिक जनघनत्व वाला है ना जो मकाऊ है, सिंगापुर मकाऊ है चीन के पास में, हांगकांग के पास में। तो वहां लगभग विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व पर लगभग 19,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे कम घनत्व वाला भी है जैसे मंगोलिया मध्य एशिया में आता है ना। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक घनत्व पाया जाता है, यानी एक व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ पर 20,000 व्यक्ति मकाऊ में जो है वो निवास करते हैं ना। तो देखिए कई सारी विषमताएं भी हैं, कई सारी समानताएं भी, एकताओं विशेषताओं हमारे भूत और वर्तमान का और भविष्य का भी महाद्वीप है। भूत का क्यों कहते हैं इसको भूत का महाद्वीप? इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले के समय में जो किसी भी महाद्वीप में इतना डेवलपमेंट नहीं था, इंसान इतना जानवर था, इंसान आदिवासी था, परंतु इस महाद्वीप में इंसान ने खेती करना सीख लिया था, काफी सारे काम करता था। तो इंसान जो इस महाद्वीप में ज्यादा विकसित था बजाय अन्य महाद्वीपों के, तो इसमें यहाँ पर विकास अधिक था, मानवीय विकास यहाँ पर अधिक था। और उसको भविष्य का इसलिए कहते हैं क्योंकि आज भी जो है बड़े एरिया में जो खनिज संपदाएं दबी पड़ी है साइबेरिया के क्षेत्रों में, जिनका अभी तक कोई भी खनन नहीं किया गया है ना। तो भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो खनिज संपन्न महाद्वीप है ना। तो ये इसको अलग करते हैं एशिया महाद्वीप को। तो एशिया महाद्वीप के बारे में और भी कई सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, जिसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कल देखेंगे, उसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे जब हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका एशिया का रिलीफ, यानी कि एशिया का उच्चावच। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।